बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन की हालत इस वक्त पतली हो चुकी है, ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें। और इज़्ज़त जहांगीर तरीन की इस वक्त आप यूँ कहें कि आलमोस्ट लुट चुकी है। इमरान खान साहब ने बड़े अहम फ़ैसले किए हैं और इन फ़ैसलों में एक तो ये है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें इमरान खान साहब बराह रास्त ख़ुद इन्वॉल्व होंगे, ख़ुद हलकों में जाएंगे और बाकायदा तौर पर एक अनाउंसमेंट सामने आई है। एक तो उसकी डिटेल आपके सामने रखूँगा। जहांगीर तरीन के जो दो हलके हैं लोधरा के, वहाँ पर सिचुएशन क्या है इस हवाले से तो मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं। जहांगीर तरीन से मज़ीद कुछ लोग नाराज़ हो चुके हैं। जहांगीर तरीन गायब क्यों है अचानक से? उनका वो एक किस्म का आप समझें उनके अपने वो हलके हैं, लेकिन बिल्कुल गायब हैं कि नज़र नहीं आ रहे, खामोश हैं। कुछ इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। न्यूट्रल्स इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और मौजूदा बजट और IMF की डील के बाद एक तो कुछ इत्तेहादी जो हैं इस वक्त उनकी भी तारें हिलाई जा रही हैं, कुछ वाज़े इशारे भी दिए जा रहे हैं। और इन दो कामों के बाद इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम अपडेट या ख़बर एक सामने आने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ जो ज़िमनी इंतखाबात हैं यहाँ से। इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो 20 लोटे हैं, इन 20 लोटों को टफ़ टाइम दिया जाएगा। हालांकि ऑलरेडी इनको अपने हलकों में टफ़ टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये उस तरह से कैंपेन नहीं चला पा रहे, लोग इनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो चुके हैं। मज़ीद इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि वो अब तमाम हलकों का बारी बारी दौरा करेंगे, यहाँ पर वो ख़ुद जाएंगे। यहाँ तक के नाज़रीन इतवार वाले दिन का ये तय हुआ है कि इमरान खान साहब जो लाहौर के 4 हलके हैं, बड़े अहम हलके हैं ये, इमरान खान साहब इतवार वाले दिन इन चारों हलकों का दौरा करेंगे और इस दौरान वहाँ पर एक कॉन्वोकेशन भी रखा गया है। उस कॉन्वोकेशन से इमरान खान साहब खिताब भी करेंगे। तो ये इतवार वाले दिन का ये दौरा है और इन चारों हलकों में ये जाएंगे। बज़ाहिर तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इतना ज़्यादा शोर शराबा मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं है, लेकिन हलकों में बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल है। कंपेन मुलाकातें इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। और इसलिए भी क्योंकि ये बराह रास्त आप ये समझ लें कि वज़ारत आला के लिए इलेक्शन है। अगर यहाँ से नून लीग हारती है तो वज़ीर आला उनका फारिग ऑलरेडी जो उसका वो इलेक्शन था वो तो खैर ज़ाहिर सी बात है, ये अब 20 सीट हो गए हैं तो इनका वोट किस तरह से काउंट होगा। लेकिन उसके बावजूद खैर निज़ाम को चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की कामयाबी का मतलब ये होगा कि वज़ारत आला या पंजाब उनके पास वापस आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी एक और ख़बर मैं आपको ये देता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है। और इस तरह से क्रैश कर चुकी है कि एक दिन में नाज़रीन 2000 से भी ज़ायद पॉइंट्स की उसमें कमी आई है। और इस वक्त स्टॉक मार्केट ने 40,000 की एक जो नफसियाती हद होती है नाज़रीन, उस नफसियाती हद तक पहुंच चुकी है। और ये नाज़रीन क्रैश या आप ये कहें कि 2000 बड़े पॉइंट्स होते हैं नाज़रीन, इसमें कमी इस वजह से आई, उस वक्त देखने को आई जब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 10% जो है वो सुपर टैक्स लगाने का उन्होंने फ़ैसला किया। एक तरफ तकरीर हो रही थी और दूसरी तरफ ये जो एक क्रैश करने का या स्टॉक मार्केट में जो कमी है वो साथ ही देखने में मिली। तो ये नाज़रीन इस इम्पोर्टेड हुकूमत की एक और बड़ी नाकामी, और ये मज़ीद गिरते जा रहे हैं अवाम की नज़रों में। दूसरी साइड पर वापस मैं आता हूँ ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर। जहांगीर तरीन साहब जो हैं 2 हलके लोधरा के, वहाँ पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है। ऑलरेडी जो लोधरा का एक PP 224 का हलका है, आमिर इकबाल शाह साहब वो ऑलरेडी इनको छोड़ चुके हैं। और PP 228 लोधरा 5 से सदीक बरोच ग्रुप जो है वो ऑलरेडी नून लीग के मुखालिफ हो चुका है, क्योंकि वो जहांगीर तरीन एंटी था। तो यहाँ पर इनकी जो हालत है वो जहांगीर तरीन की बड़ी पतली हुई है। और दूसरी तरफ इनके जो अपने कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा इनको छोड़ के जा चुके हैं, और जो इनके साथ खड़े भी हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको इन्होंने टिकट दिया है
तो वहाँ से भी कुछ गिले शिकवे इस तरह से आ रहे हैं कि जहांगीर तरीन मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ख़ास तौर पर नाजरीन इस वक्त ये जो दोनों हल्के जहांगीर तरीन आप यूँ समझे कि एक किस्म की बका है उनके लिए। अगर यहाँ से वो हारते हैं इलेक्शन इस मरतबा तो उनकी सियासत जो कि ऑलरेडी ठप हो चुकी है उसके ऊपर मज़ीद जो ताला है वो लग जाएगा। अब इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि जहांगीर तरीन बिल्कुल भी कोई कंपेन नहीं कर रहे, इवन कि अभी तक कोई उनका बयान या किसी तरह की भी कोई जो चीज़ है वो सामने नहीं आई कि वो इन हलकों में जाकर, क्योंकि बेशक अभी कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हैं, 20 एक दिन हैं ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन जाहिर सी बात है इन्हीं 20 दिनों के अंदर कंपेन करनी है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जो हलकों की सूरत हाल है वहाँ पर कंपेन जो की जा रही है वो अरूज पर है। लोग मुलाकातें, वोट की जो अपनी मुहिम वगैरह वो चला रहे हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो अरूज पर है। काफ़ी शोर शराबा जो है वो इन हलकों में मचा हुआ है, लेकिन जहांगीर तरीन यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और सोर्सेस की जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका ये सोचना था कि शायद जब वो कप्तान को छोड़ेंगे तो शायद कप्तान की सियासत पर कोई असर पड़ेगा, जहांगीर तरीन और अलीम खान। लेकिन उन्होंने कप्तान को छोड़ा और कप्तान को छोड़ने के बाद वो ख़ुद ही इस वक्त ख़वार हो रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो अवाम में निकलें। अवाम में निकलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो लोटे के नारे उनके ख़िलाफ़ लगेंगे तो लगेंगे। लोग जो है वो अपनी जो ये मुनरिफ होकर धोखा दिया है इस चीज़ का भी इजहार लोगों की जानिब से जाहिर सी बात है किया जाएगा, क्योंकि गम और गुस्सा इस वक्त मौजूद है। क्योंकि ये जहांगीर तरीन वो थे जब इनसे पूछा जाता था कि आप नून लीग में जाएंगे तो तब तो ये कहते थे कि नून लीग में मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन अब देखेंगे इनकी पूरी जो इनका ग्रुप है वो नून लीग के टिकट पर लड़ रहा है और ये साहब जो हैं वो ख़ुद इस वक्त खामोश करके बैठे हुए हैं। तो ये इस वक्त यहाँ की कुछ सिचुएशन है। लोधरा के जो दोनों हलके हैं जहांगीर तरीन की हालत यहाँ पर काफ़ी पतली हुई है। इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आती रहेंगी इन दोनों हलकों के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में नाज़रीन न्यूट्रल्स और इलेक्शंस के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इतलात हैं कि न्यूट्रल्स इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बजट और IMF इस वाले से पहले भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बजट पास होगा और फिर उसके बाद जो IMF का मुआहदा है वो कंप्लीट होने के बाद इस हकूमत को चलता किया जाएगा और इसके कुछ वाज़े इशारे इस वक्त देखे भी जा सकते हैं। एक तो BNP मैंगल ग्रुप इनसे नाराज़ है, MQM भी इनसे जो है वो दूर दूर हट रही है। जो ANP है उन्होंने भी गवर्नरशिप इनसे लेकर नहीं ली और वो भी इनसे दूर दूर हो रहा है। और ताकि शहबाज शरीफ की जानिब से अनाउंस तो किया गया था कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक मरतबा ये काम होने के बाद इनको ये इशारे दे दिए गए हैं कि अगर ये चुप करके हट जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जो डोरें हैं ये इनकी खींच ली जाएंगी और उसके बाद इनकी हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो इस तरीके से किया जाएगा। और इसी वजह से ही इमरान खान साहब जो हैं जो खामोश हैं उसकी रीज़न भी यही है कि बैकडोर पर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक तो ये भी तमाम तर मामले हैं और फिर दूसरे नंबर पर ज़िमनी इंतखाबात और इमरान खान साहब को जो पैगामात भी पहुंचाए जाते रहे हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इमरान खान साहब ने जो उन पैगामात के ऊपर जवाब दिया। बहरहाल मौजूदा हुकूमत जो है इनकी आपसी लड़ाइयाँ भी दूसरी तरफ शुरू हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और नून लीग में ख़ास तौर पर जो नवाज़ ग्रुप है वो ज़्यादा उछल रहा है, क्योंकि इस तमाम तर रिजीम चेंज और डील जो थी या जो भी था इसमें अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो शहबाज ग्रुप को हुआ है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उनके जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज वो वज़ीर आला बन गए। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वो दोनों इस वक्त मुकम्मल आउट हैं। हालांकि मरियम नवाज़ जो हैं वो अपनी जो एक हैसियत है वो जताने की कोशिश तो करती हैं, जो मरियम औरंगज़ेब के ज़रिए वजारत इत्तलात में उनका इन्फ्लुएंस या जो भी वो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया गया है, वो बाहर नहीं जा पा रही। और नवाज़ शरीफ जो समझते थे कि वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, वो वापस नहीं आ पा रहे। और यही इस वक्त इनके दरमियान इख्तलाफ भी है आपस में भी, और ये बहुत खुलकर अब सामने भी आ चुका है। और पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई भी यही है। और दूसरे नंबर पर जो पीपल्स पार्टी ने इनको फ्रंट पर रख कर जो इनको घुमाया है, जो इनके साथ खेला है, वो भी अब इनको समझ आ चुकी है।
तो ये नाज़रीन इस वक्त की तमाम तर सूरत हाल है। पंजाब भी इनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और वफाक में भी इनकी जो हालत है वो पतली है। और जो इनके इत्तेहादी बने थे अलीम खान या जहांगीर तरीन, उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़कर वो समझते थे कि शायद इमरान खान साहब के लिए बड़ी तबाही हो जाएगी, लेकिन इस वक्त वो खुद ही मंजर आम से गायब हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।